ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्गचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोऽस्तु ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। श्री 1008 पदम प्रभु भगवान की, श्री 1008 मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, वात्सल्य वारिधि 108 आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री 108 अध्यात्म योगी चौर्या श्रोमणि विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की यह पीयूष देशना मनीषियों जगत कल्याणी है। तीर्थंकर स्वामी के पद को दिलाने वाली यह जिनेन्द्र वाणी जयवंत हो श्रवण संस्कृति नमोस्तु शासन। यहाँ भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया है। यहाँ आपका ध्येय मंगल होता है। हर जीव का ध्येय होता है भगवान की याद भक्त को आती है कि भगवान को भक्त की याद आती है। भगवान परमात्मा अरिहंत तीर्थंकर स्वामी के चरणों में बैठने का भाव जिस जीव का जागृत हो जाता है। हे ज्ञानी प्रदीप भैया, धन्य हो आचार्य भगवंत का ध्येय, धन्य हो कुंदकुंद स्वामी का ध्येय, धन्य हो भगवान महावीर स्वामी का ध्येय, जिन्होंने अनंत कोटा कोड़ा कोड़ी अनंत कोटि सिद्धों को ध्येय बनाकर अपनी निज आत्मा को स्वात्म चैतन्य द्रव्य को ध्येय बनाया था। इसलिए हमने उनको अपना ध्येय बनाया है। ओह, आज आपने उपवास किया है। प्रारंभ भारती जी विषय यहाँ से हुआ था कि हर जीव का ध्येय है। क्या भोजन छोड़ना आपका ध्येय है? क्या उपवास करना मात्र मां उपवास करना आपका ध्येय है? नहीं। अभी पीछे आवाज आने लग जाएगी, महाराज जी हमारा मकसद है ना, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमारा साध्य और कुछ है। लेकिन धन्य हो, चाहे कोई 1 घंटे के लिए भी अन्न जल का त्याग करे, 10 मिनट के लिए भी अन्न जल का त्याग करे, पाप की निर्जरा तो नियम से होगी। जैन धर्म का उपवास, निर्जल उपवास 1 दिन का भी 1 साल की निर्जरा करवा देता है, यदि भावपूर्वक किया है तो। और उपवास करके भी रोटी की याद आए तो आश्रव जारी रहता है। ओह, लेकिन योगी जी यहाँ ध्येय मंगल बता रहे हैं।
ध्यान, ध्येय और ध्याता, अपना रोज विषय यही चल रहा है। भगवान के दर्शन करने गया एक जीव, उसका ध्येय है कि हे प्रभु आपके गुण मेरे अंदर आ जाएं। क्या गुण आएंगे? क्या गुण नहीं आएंगे? बस मित्र पंचोलिया जी, भगवान के, गुरु के, शास्त्र के सामने आप जो दर्शन कर रहे हैं, ध्येय बना के, आराध्य बना के, साध्य की प्राप्ति के लिए आपके आराध्य के गुण आपके जीवन में जरूर आएंगे। नहीं समझे? हे प्रभु मैं आपके दर्शन कर रहा हूं, जीवन में वो दिन भी आएगा कि मैं निज के दर्शन करूंगा। समझ में आ रहा है? एक ध्येय बनाता है जीव, मार्केट जाना है, सब्जी लाना है, शॉपिंग करना है, वस्त्र खरीदना है, वाहन खरीदना है। मित्र, ये सारे ध्येय आपको अशुभ आश्रय करवाते हैं, और एक आज ये बैठी माताओं का ध्येय इनको शुभ आश्रय करवा रहा है। ओह, एक उपवास करके भी व्यंजनों की याद कर रहा है, और एक उपवास करके भी निश्शुद्धात्मा की अनुभूति ले रहा है। जैन धर्म में बिना तपस्या के निर्जरा नहीं होती। घर परिवार चलाने के लिए भी योगी जी, प्रदीप भैया, आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग में बैठकर हाथ पे हाथ धर के बैठने का भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मत समझ लेना लवी के पिता ये मत समझ लेना कि मुनिराज बन गए, अब पूरे फ्री हो गए, कुछ काम ही नहीं बचा। ये व्यापार से रहित हुए हैं, ये धन कमाने से रहित हुए हैं, ये संतान प्राप्ति करने से रहित हुए हैं। ओहो, लेकिन ये पुरुषार्थ विहीन नहीं हुए। इसलिए आज भी आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ चल रहा है। कैसे? इतनी निमाड़ की प्रदीप भैया, मालवा से आप आए, उज्जैन से, एक विचित्र टाइप की यहाँ गर्मी का अनुभव होगा आपको, लेकिन धन्य हो हमारे विश्व सूर्य सागर जी, जो एक हार, एक उपवास, सठरस त्याग की साधना कर रहे हो, जिनका ध्येय मंगल है, जिनका ध्येय निर्मल शुद्धात्मा पे है, उनकी साधना प्रारंभ हो जाती है। आपकी तपस्या इस भीषण गर्मी में आपको जब प्यास सताएगी, तब आपका पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। जब आपका पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाएगा, और ये सुहाग दशमी सौभाग्य दशमी में बदल जाएगी। कैसे? आज आपने भगवान के चरणों में बैठने का ध्येय बनाया है कि आज दिन भर अन्न जल का त्याग करके मैं भगवान के, गुरु के सानिध्य में धर्म ध्यान करूंगा। आपका पुरुषार्थ वहीं से प्रारंभ हो चुका था। समझ में आ रहा है मां? आवाज आ रही? मित्र लवी पिता, जब लवी की माँ ने उपवास किया होगा, तब मन में भाव तो आया होगा कि आज रसोई घर की हड़ताल है। लेकिन मित्र, गृहस्थी चलाने वाली सम्यक क्रिया से सहित युक्त नारी अपने पति का, अपने बच्चों का नियम से ध्यान रखती है। भले ही इनका उपवास हो, लेकिन इन्हें 2 दिन पहले से तुम्हारी भोजन की व्यवस्था बना दी होगी।
आपका कर्तव्य ये है, वो आपके लिए इतने बड़े बड़े उपवास कर रही है, इतनी इतनी बड़ी पुरुषार्थ साधना कर रही है, अन्न जल छोड़ के एक विशेष कामना कर रही है कि आपकी उम्र शतायु हो। क्यों? आपका कर्तव्य ये बनता है कि तू मेरे लिए उपवास कर रही है, मैं भी तेरे लिए उपवास करूंगा, और जब समाधि मरण होगा तो तू आदि का बनना, मैं मुनिराज बनूंगा। ये धर्म और धर्मात्मा का फल है। आज दुनिया में लोगों ने, आज भैया प्रदीप भैया, दुनिया में लोगों ने उपवास भी किए होंगे, लेकिन उनका ध्येय निर्मल नहीं था। कोई कसायों की प्राप्ति के लिए उपवास करके बैठ गया होगा, कोई हिंसा की अनुमोदना के लिए, हिंसा की अनुमोदना के लिए उपवास किए होंगे। लेकिन आज सुहाग दशमी पे जैन धर्म की विशिष्ट कथाएं आज कही जाती है। आज माँ कोई न कोई एक पुराण का स्वाध्याय जरूर करना। चित्त को, ध्येय को निर्मल बनाए रखना है, विशुद्धि से बनाए रखना है, तो उपवास के दिन आज अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं का ध्यान करते रहना। कैसे? सांस को ऊपर ले जाना, नमो अरिहंताणम, फिर सांस को बाहर करना, नमो सिद्धाणम, फिर सांस को ऊपर ले आना, नमो आयरेणम, फिर सांस को बाहर करना, नमो वजाणम, फिर एक गहरी सांस लेना, ओम नमो लोए सब सावड़म। आपका ध्येय मंगल हो जाएगा। इसलिए जितने पुराण पढ़ोगे, जैन इतिहास पढ़ोगे आज के दिन, उतनी विशुद्धि बनती रहेगी। आज का यह मंगल दिन सबकी मनोकामना पूर्ण करे, और आज की आपकी फल की जो कामना है वो मात्र कामना ही बन के ना रहे। प्रदीप भैया, इन ज्ञानियों को ये भी बोध होना चाहिए कि मात्र कामना 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 करते रहने के लिए मैंने हर साल उपवास नहीं किया है। इस त्याग को अहिंसा महाव्रत में, अणुव्रत में, 12 महाव्रतों में कब मैं परिवर्तित कर दूं, इसलिए मैंने उपवास व्रत धारण किया है। अब चलिए मुनिराज के पास। मुनिराज तो एकासन करते हैं हमेशा, आजीवन इनका एकासन का नियम रहता है, लेकिन फिर भी एक हार एक उपवास सटस त्याग 10-10, 12-12। आपने तो आराध्य सार जी की, प्रदीप भैया, कितनी सारी पारणाएं कराई है, कितने सारे व्रत करवाएं, 496 उपवास की। मालवा प्रांत, उज्जैन नगर, महावीर तपोभूमि में आराध्य सार जी ने साधना संपन्न की थी। ओहो, अब चलिए मुनिराज के पास। आजीवन लोकेन भैया एकासन करते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में अष्टमी चतुर्दशी एक हार एक उपवास, एक हार एक उपवास, ये साधना करते रहते हैं, ये साधना करते रहते हैं, ये सामायिक करते रहते हैं। समझो, ये साधना करते रहते हैं, सामायिक करते रहते हैं, प्रतिक्रमण करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है, इस सिद्धालय में जाकर बैठ जाते हैं। संतुष्ट कब होना चाहिए? जब तक सिद्धालय की प्राप्ति ना हो जाए। आज थोड़ा सा नया वस्त्र माँ मिल जाए, मन की हो जाए, मन की कामना पूर्ण हो जाए, तो मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन वहीं आपने मंदिर में बैठ के उपवास में कामना की और कामना पूर्ण ना हो, कुछ अशुभ हो जाए, हुआ भी है। इतिहास साक्षी है, हुआ भी है। आप भगवान को दोष मत देना।
आप भगवान को दोष मत देना, पूर्व की पर्याय को दोष देना कि पूर्व की पर्याय में मैं इतना ही पुण्य कमा के आई थी, इस पर्याय में कि मुझे इतने ही वस्तु की उपलब्धि हुई। इसलिए अपने जीवन में पुण्य वृद्धि के कार्य करते रहो। गुरुओं की सेवा, गुरुओं की दिनवाणी, गुरुओं के बिहार में हमेशा जो योगदान देता है, हमेशा जो परिश्रम करता है, यहाँ बैठना भी परिश्रम है। अभी वो बोल रहे थे महाराज जी आज माताएं बहुत आएगी, बहुत सारे उपास किए माताओं ने, बहुत सारी माताओं के उपास है, उपास तो एक ही है। लेकिन प्रदीप भैया इतने सारे लोग उपास करके बैठे, आज इनको यदि आप 5 घंटे का प्रवचन सुना दो ना तो सब लुढ़क जाएंगे या आते भग जाएंगे, या मंदिर में ठंडक रहती है वहाँ आस पास जाके निद्रा प्रचला में चले जाएंगे। लेकिन जो आप प्रवचन सुन रहे हैं, जो आपको भूख सताए, तृषा सताए, कषाय आ जाए, तब आप देखना मैंने गुरु जिनवाणी का रसपान किया था, मैंने अपने मंगल ध्येय को ध्याया था। मेरे परम आराध्य चंद्र प्रभु, पद्म प्रभु, पार्श्वनाथ स्वामी की मैं आराधना करती हूँ, मैं आराधना करता हूँ। मैं खुद ही अपने आप में सौभाग्यदशमी हूँ। क्या हूँ? जैसे जैसे आप चैतन्य आत्मा का ध्यान करते हैं तो आपको शरीर आत्मा का भिन्नपना दिखलाई देने लगता है। जैसे जैसे शरीर का ध्यान करते हैं तो शरीर की चेष्टाएं प्रारंभ हो जाती है। मित्र जिनका उपवास है वो उपवास में रसगुल्ले का ध्यान नहीं कर सकते, नहीं तो तुरंत मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन जिनका उपवास है वो चैतन्य टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा का ध्यान कर लेंगे, उनको नियम से कर्म निर्जरा होगी और निज आत्मा का स्वाद आने लग जाएगा। कैसे? बस इन्हीं राहुल भाई, इन्हीं शांति धारा के मंत्रों से। जब कोई जीव कष्ट में पड़ता है ना, जब शांति धारा को भी याद रखता है। कोरोना काल में शांति धारा में नाम लेने वालों के उपचार हो जाया करते थे। प्रदीप भैया आप लिस्ट लेके आते थे, क्यों? आपकी संवेदनाएं काम कर रही है। जब एक मरते हुए जीव को नमोकार मंत्र सुना देता है भारती जी कोई, तो उसका कल्याण हो जाता है, देवगति का जीव बन जाता है। तो इतनी प्राचीन निज आत्मा को नमोकार मंत्र सुनाओगे उपवास के साथ, तो निरंतर कर्म निर्जरा होगी। इसलिए आपका ध्येय मंगल, बोलो एक साथ, ध्येय मंगल। ज्ञेय नहीं ध्येय, एक होता है ज्ञेय लवी पिता, एक होता है ज्ञेय। आप मुझे देख रहे हो, देखते 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 राहुल भाई विचार कर रहे हो, ये ज्ञेय बन रहे हैं, ये ज्ञेय बन रहे हैं। उपवास में मात्र भोजन को ज्ञेय मत बनाना। उपवास में उस नियम को ज्ञेय बनाना, उस क्षण को ज्ञेय बनाना कि जिस क्षण में मैंने आज से पूर्व कल संध्या में, कल तो कई लोगों ने गले तक भी खाया होगा, ऐसा ना हो कल भूख लग जाए, ऐसा ना हो कल प्यास लग जाए। लेकिन मित्र जिनने गले तक खाया कोई बात नहीं, 10 बार भी खाया कोई बात नहीं, लेकिन कल की अनुभूति आज मत लेना। ऐसे ही मुनि बनने के बाद ग्रस्त अवस्था का त्याग हो जाता है, तो ग्रस्त अवस्था की मुनि अनुभूति नहीं लेते। यदि मुनि अनुभूति लेने लग जाएं तो मुनि नहीं बचते।
प्रदीप भैया, ध्येय निर्मल पर दृष्टि रखना है तो आज की प्रवचन को आत्मसात करना, क्योंकि परम सौभाग्य के उपवास के साथ हमको निर्मल विशुद्ध ध्येय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ज्ञाता बनना, आज ज्ञाता बनना। आज एक नियम ले लो कि मैंने कल नियम लिया था, अन्न जल का त्याग किया था। मैंने नहीं, आपने। भारती जी, कोई उपवास करता है तो उपवास के साधना को कैसे आगे बढ़ाता है, ये उसका प्रैक्टिकल है, ये उसका प्रयोगशाला है। ओह, शांति सागर जी ने सल्लेखना रथ सुना है? चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी का नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना है, लोगों ने देखा भी है। भारती जी, जब सल्लेखना रथ छपक मुनिराज को क्षुधा तसा रही थी, जब रोटी 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 ग्रास ग्रास कर रहे थे, आचार्य शांति सागर जी जाकर कहते हैं, ये लो ग्रास, ये लो ग्रास। उस छपक के अंदर गुरु भक्ति इतनी उमड़ी, हो मैं ये क्या करने जा रहा हूं। अंतिम समय जिसके लिए पूरी साधना जीवन भर करी, अंतिम समय में मैं ग्रास को मांग रहा हूं। शांति सागर जी ने एक संबोधन दिया था, हे छपकराज। क्या कहा था? हे छपकराज, तुम सिद्ध हो, भविष्य वर्तमान के शुद्ध हो, भविष्य के सिद्ध हो, सिद्ध बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। इस अंतिम समय में सब तुमने छोड़ रखा है, और जहां संबोधन हुआ, जहां संबोधन हुआ योगी जी, प्रदीप भैया, जहां संबोधन कर देते हैं गुरु, वहां भव से बेड़ा पार हो जाता है। निर्विघ्न छपक की समाधि हुई, सल्लेखना हुई, शांति सागर जी ने मंगल आशीर्वाद दिया और धन्यता प्राप्त हुई। अंतिम समय में भी ध्येय मंगल होना चाहिए, ध्येय विशुद्ध होना चाहिए। आपका ध्येय तीर्थंकर परमात्मा होना चाहिए। आपका ध्येय 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको उपवास की सहायता रहे, सबकी विरक्ति वृद्धिगत हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की